आइए देखते हैं व्यापार। और व्यापार की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, अब आपके पास। धन्यवाद ओम प्रकाश। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी आज अपना 159वां आयकर दिवस मना रहा है। 24 जुलाई 1860 को पहली बार देश में आयकर को लागू किया गया था। आयकर दिवस के मौके पर देश भर में विभाग के क्षेत्रीय करदाताओं को और ज़्यादा संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि बीते 5 सालों में प्रत्यक्ष करों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस देश में करीब 8 करोड़ आयकरदाता हैं जिनकी संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। About 8 crore people being assessees of direct tax in this large country, which the Prime Minister repeatedly says, is this the only number of people who can pay tax? Can there not be more people brought in into the net? What stops people from coming in? Revenue generation is something which no country can ignore. India, at the stage of development that it is in now, cannot certainly ignore revenue collection. और वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और इसका श्रेय आयकर अधिकारियों को जाता है। I was very impressed that in the last 5 years you have nearly doubled on the direct tax collections, and that cannot be a small achievement, so I place on record my appreciation for the efforts of the team, and that is something which really catapults all the development that you can do towards gaining greater traction, so that every promise that is given during elections are fulfilled. Tax is not collected as a punishment. और सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी है। कुछ करदाताओं को 19-20 के जो फॉर्म 16 जारी करने की नियत तारीख में विस्तार और दूसरी वजहों से अपने आयकर रिटर्न जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए अब इस समय सीमा कोड 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन चूंकि रिटर्न देर से भरने में नुकसान आपका ही है, सो वक्त से रिटर्न फाइल करने में आप कोताही न बरतें। देर से अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो 5,000 रुपये की पेनल्टी है। दिसंबर तक अगर आप रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो ये पेनल्टी बढ़ करके 10,000 रुपये हो जाएगी। उधर शेयर बाजार आज बुधवार को बढ़त के साथ खुले। हालांकि इस बढ़त को शेयर मार्केट ज़्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख पाए। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 228 अंकों की गिरावट के साथ 37,754 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 87 अंकों की गिरावट के साथ 11,246 पर कारोबार कर रहा था। सभी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में दिखाई दे रही है। उधर वेदांता, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस में सबसे ज़्यादा गिरावट 2 से 4% की गिरावट देखी गई। फिलहाल व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और व्यापार प्राइम की तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए।